सिविल सर्विसेज ही है फिलहाल। अभी हम सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर हमें कोई यूनिवर्सिटी, जैसे मेरा बीएचयू टारगेट है वैसे, तो उसमें एडमिशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद मेरा सिविल सर्विसेज ही है एम। इसको चूज करने के मेरे पास 2 रीज़न थे, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत था। हालांकि साइंस में भी इंटरेस्ट था, बट मेरा सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और साथ ही साथ मुझे सिविल सर्विसेज में भी जाना था। अच्छा। तो मुझे इस फील्ड में जाना है, इसलिए भी मेरे को आर्ट्स चूज़ किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा मेरा बेस शायद इससे मजबूत रहे थोड़ा। नौकरी छूट गई और दिल्ली छोड़ के सीधे गाँव आवे के पड़ल, उहो विकट परिस्थिति में जब कोविड के काल रहे। ओकरा पूरा दुनिया जो रहे उसे त्रस्त रहे, परेशान रहे। आर्थिक परेशानी लगभग लोग के ऊपर आई रहे। कैसन रहल उ दौर जब वहाँ से लेके एक बार यहाँ आई नहीं, और वहाँ के बढ़िया स्कूल से छोड़ के सीधे सैदपुरा में या आदमपुर में नामांकन कराओ तनी? जैसे मैं बच्चे जाते थे तो बोलते थे कि देखो केबीसी वाले के बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे आकर कहते थे कि पापा हमको लोग कहते हैं केबीसी वाले के बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे खुश होते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के नाम से जाना जाऊँ, ताकि मैं अगर कहीं जाऊँ तो ये लोग कहे कि हाँ प्रियदर्शनी के पापा जा रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स। और बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट आइल बा, और रिजल्ट के बाद रिजल्ट अइला के बाद लगातार चर्चा हो रहा बा। हर क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट करे वाला लड़का और लड़की से मीडिया लगातार चर्चा कर रहा बा, बातचीत कर रहा बा, और शुभकामना के जो दौर बटे ई भी चल रहा बा। यही क्रम में हमनी के बानी जा अभी रघुनाथपुर के लगुसा गाँव है, जहाँ पर एगो बच्ची आर्ट्स में यानी कला में 88.2% मार्क्स ले आइल बिया। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में हम बता देवे कि चाहते नहीं। ये बच्ची के नाम प्रियदर्शनी कुमारी है और पिता के नाम उमेश कुशवाहा है। अगर बच्ची के बात कल जाओ तो हमरा जैसे पता चलल है कि पहले दिल्ली में रह के एगो बढ़िया स्कूल में, दिल्ली के एगो प्रतिष्ठित विद्यालय में, निजी विद्यालय में पढ़ाई करत रहे, वहाँ अंग्रेजी मीडियम से। ओकरा बाद जब कोविड आइल, कोरोना काल आइल, तो कोरोना के दौर में पिताजी के नौकरी जौन बा वो छूट गई, नौकरी चल गई। परिवार पर एक तरह से आर्थिक बोझ बढ़ल, और जब पूरा दुनिया कोरोना से प्रभावित रहे, जब पूरा देश खासकर बिहारी लोग पलायन करके अपना घरे आवत रहे, तो ये परिवार भी पलायन करके दिल्ली छोड़ के घरे पहुँचल। पिता पर आर्थिक बोझ रहे तो पढ़ाई कहीं ना कहीं दिल्ली के डिस्टर्ब भइल, फिर गाँवे रह के पढ़ाई शुरू कैलस। पहले तो मैट्रिक एग्जाम यही जा सैदपुरा से दिलस, जौना में भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आई रहे। ओकरा बाद जब +2 के बाद चलल तो +2 में नामांकन लेलस एजा आदमापुर में, आदमपुर जौन की बगल में बा। सबसे नीमन चीज़ का बा कि आदमपुर में, खासकर अगर रघुनाथपुर क्षेत्र के बात कल जाओ या कोनो भी ग्रामीण क्षेत्र के बात कल जाओ, तो यहाँ बढ़िया पढ़ावे वाला शिक्षक ना मिली हैं हिंदी मीडियम से भी। तब वो लड़की अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई के चूज कैलस, यानी कि अंग्रेजी मीडियम से नामांकन लेलस। सेल्फ स्टडी करके अंग्रेजी मीडियम से ही एग्ज़ाम देके 88.2% मार्क्स लिया के सफलता हासिल के लिए बिया। तो पूरा जवार के लोग यहाँ पर बधाई देवे खातिर लगातार आ रहल बा। वही क्रम में मैच बॉक्स की टीम भी पहुँचल बिया। बहुत बहुत बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन साहब। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। जैसे हमें पता चला कि कोविड के दौरान दिल्ली की पढ़ाई छूट गई, फिर आप लोग गांव आए, कैसा रहा ये माहौल? एक तरह से दिल्ली से सीधे वापस गांव पे आना, एक तरफ जहां आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जहां पर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती थी, और एक गांव में आके का हाल बा, भोजपुरी वाले माहौल में आके और अंग्रेज़ी पढ़ना, कैसा रहा ये पूरा सिनेरियो? सर शुरू में तो थोड़ा अजीब लगा था, बट पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था मेरे को पढ़ाई के लिए, तो मुझे कोई उतना फील नहीं हुआ यहाँ पे। मेरे पे यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी है इन्होंने कभी। मुझे हर ऑनलाइन तरीके से हर चीज़ की मुझे फैसिलिटीज़ दी है मेरे पेरेंट्स ने, तो मुझे कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा उतना। बट हाँ ये है, थोड़ा माहौल चेंज हो गया वहाँ से यहाँ तक आने में। एक कोविड आया, सारे दोस्त यार छूट गए, वहाँ का पूरा कल्चर छूट गया, और गांव का एकदम से अलग कल्चर आपके सामने, नए दोस्त, नए भाई रिश्तेदार, सब कुछ अलग। हाँ ये तो हुआ है कि वहाँ के फ्रेंड्स थोड़े छूट गए हैं, बट अभी भी कांटेक्ट में है। वहाँ की टीचर्स भी है मेरे स्कूल की, जैसे मेरे सोशल साइंस की टीचर थी वहाँ पे दिनेश मैम, जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में उतना ही सपोर्ट करती है मुझे।
और वहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे भी अभी बात होती है, वो लोग भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। जबकि मैं यहाँ पे गांव में आ गई हूँ, तभी कोई मेरे को ऐसा कोई नहीं बोलता है, हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुम यू कैन डू इट। अच्छा, 10th में आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, जैसे मुझे पता चला। उसके बाद आपने आर्ट्स को क्यों चुना? आर्ट्स को चूज़ करने के मेरे पास 2 रीज़न थे, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत था। हालांकि साइंस में भी इंटरेस्ट था, बट मेरा सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और साथ ही साथ मुझे सिविल सर्विसेज में भी जाना था। अच्छा। तो मुझे इस फील्ड में जाना है, इसलिए भी मेरे को आर्ट्स चूज़ किया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा मेरा बेस शायद इससे मजबूत रहे थोड़ा। तो ये पूरा जो आपने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की है आपने पूरे तरीके से, तो क्या उसका शेड्यूल रहा? किस तरीके से आपने पढ़ाई की? कहाँ कहाँ से मदद मिला आपको? मुझे हर तरीके से मदद मिला। भले मेरे भैया हैं जिन्होंने मेरे मैथ्स में बहुत मदद की थी उस टाइम पे, 10th के टाइम पे, जबकि कोविड था, तो वो वहाँ से ही मदद करते थे। मेरे बड़े पापा हैं सिवान में, उन्होंने भी मुझे मैथ्स में सपोर्ट किया था। और ऑनलाइन वे में भी हमने सारी चीज़ें एक्सेस कर ली थी, तो अच्छा रहा। मेरा 10th में भी मार्क्स अच्छे आए थे 12th के हिसाब से। तो मतलब आपको मिल गया, लेकिन बुक्स वगैरह भी तो यहाँ नहीं मिल पाते हैं। हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी मीडियम से, हम तो वैकल्पिक विषय होता है तो अंग्रेजी छोड़ देते हैं, उसके बदले हम कुछ और चुन लेते हैं। और आपको जहाँ बुक भी ना मिले वहाँ आपने अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाई भी की और एग्ज़ाम दिया। कभी स्कूल कॉलेज में जहाँ से आप पढ़ रही थी आदमपुर से, या एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ लोगों ने मतलब एक अजीब नज़रिए से नहीं देखा? जी नहीं, मतलब थोड़ा तो होता है कि आप हिंदी मीडियम के बीच में जब आप अकेले जाते हो तो थोड़ा तो दोस्त बोलते ही हैं। बट ये है कि बुक्स की बात है तो बुक्स तो मुझे ऑनलाइन मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इसलिए फिर जो हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी सारी बुक्स। तो आगे लाइफ का एम क्या है? जैसे आपने बताया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। हाँ, अभी तो सिविल सर्विसेज ही है फ़िलहाल। अभी हम CUT की तैयारी कर रहे हैं, उसके थ्रू अगर हमें कोई यूनिवर्सिटी, जैसे मेरा BHU टारगेट है वैसे, तो उसमें एडमिशन हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद मेरा सिविल सर्विसेज ही है एम। उसके बाद सिविल सर्विसेज की अगर BHU मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपने क्या सोचा है? अभी फ़िलहाल सोचा नहीं उसके बारे में। फिलहाल पूरा फोकस है कि BHU मिल जाए। यस। बिल्कुल। आप हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो आज आपको देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होंगे, स्पेशली लड़कियां जो हैं हमारे यहाँ की, वो आपको देखेंगी तो आपको देख के इंस्पायर्ड होंगी कि चलिए ये लड़की दिल्ली से आके घर में बैठ के, घर में ही पढ़ के, ऑनलाइन क्लासेस करके, या दोस्त यार या कोई भी टीचर है उनसे फ़ोन के माध्यम से ही समझ के इतने अच्छा मार्क्स ले आती हैं, तो हम भी इनसे प्रेरणा लेके कर सकते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि मतलब वो सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है वो हमें क्या करना है जान के। हमें तो सिवा, हम स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का काम होता है सिर्फ स्टडी करना। थोड़ा बहुत हाँ हो जाता है कि मतलब इधर उधर जाना भी पड़ता है, थोड़ा दूसरों से भी कम्युनिकेट करना चाहिए, बट ये है कि हमें थोड़ा स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। चलिए, आपको हमारी तरफ से भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि आप लाइफ में जो भी एम रखती हैं वो अचीव ज़रूर करें और लाइफ में बहुत सक्सेस करें। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलिए, तो ये प्रियदर्शनी रली है, यहाँ से बातचीत भैला। पिताजी से बातचीत करे के हम कोशिश करते नहीं। प्रियदर्शनी के पिताजी यानी कि उमेश कुशवाहा जी हमारा साथे बने। उमेश जी के बारे में बता दी कि उमेश जी एक बार लगुसा गांव जोन बा वो पूरा देश स्तर पर या इंटरनेशनली चर्चा में आई रहे जब यहाँ के KBC में गए रहनी, यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने जाके बैठे रहनी और यहाँ के कुछ अमाउंट भी जीते रहनी, 6 लाख समथिंग कुछ जीते रहनी ना जी। वो कब रहे, कब के वाक्य रहे? 2012 में जी। तो मैं कैसे गए रहनी रहुआ KBC में? जो एक प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस था उस समय, तो फ़ोन का प्रोसेस था, अब तो ऑनलाइन हो गया है। तो फ़ोन के समय था कि मतलब उसमें SMS करना था, उसको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता था। उसके बाद उसमें जो है आपसे क्वेश्चन किया जाता था। अगर क्वेश्चन जैसे 3 क्वेश्चन किया गया, उसमें 2 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आप जो है मतलब उसके लिए आप चयनित हो जाते हैं। फिर आपको जो है एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, आपको कॉल लेटर आता है। उसके बाद सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं, फिर वहाँ जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद से फिर आपको भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद से आपको जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद तो शो में सब पता है सबको क्या होता है। मैं 6 लाख कितना जीते रहा? 6,40,000 जीते थे। 6,40,000 जी। अच्छा, अब अगर हमने के आवल जाओ पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना भूल गया, आपने क्वेश्चन ही क्रिएट कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको और आपके टीम के जितने भी मेंबर हैं और हमारे रघुनाथपुर के प्रखंड के जितने भी निवासी हैं, हमारे सीवान जिले के जो भी हैं,
बड़े बुजुर्ग हैं उनका मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के आशीर्वाद से हमारी बेटी जो है इतना अच्छा स्कोर अर्जित की है। बिल्कुल, बेटी आशीर्वाद तो बढ़ले बा साथी होकर बेटी के अपन मेहनत बा। अगर जिक्र कर जाओ, थोड़ा सा बातचीत कर जाओ वो दौर के जब नौकरी छूट गई और दिल्ली छोड़ के सीधे गाँव आवे के पड़ल, वो विकट परिस्थिति में जब कोविड के काल रहे, ओकरा पूरा दुनिया जो रहे उसे त्रस्त रहे, परेशान रहे, आर्थिक परेशानी लगभग लोग के ऊपर आई रहे। कैसन रहल उ दौर जब वहाँ से लेके एक बार यहाँ आई नहीं और वहाँ के बढ़िया स्कूल से छोड़ के सीधे सैदपुरा में या आदमपुर में नामांकन कराओ तनी? वाकया तो मतलब सभी लोग पूरे देश विदेश सभी लोग परिचित है उस समय के दौर से, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प था भी नहीं क्योंकि मेरे पिताजी सामने हैं और बुजुर्ग थे। इनके लिए समस्या ये था कि वहाँ पे इनके लिए मतलब रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी पता चलता था कि जो है यहाँ डेथ हो गई वहाँ डेथ हो गई, तो सुनकर भी घबराहट होती थी और मतलब कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं हमारा सर्वाइव करने का। तो हम लोग जहाँ से पलायन करने का जो है डिसाइड किया कि हम लोग अब चलते हैं गांव की तरफ, क्योंकि गांव पे सब कुछ है हमारा जो भी है। और तब हम लोग आप गांव आए तो गांव के होके रह गए? हाँ, गांव के होकर रह गए। तो बच्ची ने कभी कहा नहीं कि कहाँ लाके बैठा दिया, हमको बाहर ही पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब इसका 10वीं की रिजल्ट आई थी तो रिश्तेदार या लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, इसको जो है साइंस दिलवाइए। तो हमने बोला कि नहीं, बच्ची का शौक़ है, अगर इसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, कला संकाय की तरफ है, तो इसको उसी में भेजेंगे। और इससे जबकि मैंने फिर लोगों से ही इंस्पायर होकर मैंने इसको प्रेरित करने की कोशिश किया कि तुम साइंस लो। फिर इसने प्रश्न किया कि पापा जो है साइंस के लिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, क्योंकि एक तो हमको ट्यूटर वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है, और स्कूल वगैरह में पढ़ाई होगा कि नहीं होगा, और हमारा माध्यम जो अंग्रेजी है। तो हमने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में जाओ। तो हमने भी इसको सपोर्ट किया कि नहीं, जो चाहती हो वही करो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज रिजल्ट सबका सामने बा कि 88.2% और वो भी स्टेट बोर्ड से ही अपना आप में बहुत मायने रखे। जी जी। तो अभी कैसा लगा था? बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की के सपना बा कि सिविल सर्विसेज में जाई, कहीं ना कहीं रहुओ का वो सपना रहे, रहुओ भी तैयारी कर ले रहनी? सपना तो सर बहुत था, लेकिन हम लोग का सपना बहुत पुराना हो गया। लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि पहले तो ये था कि जब मैं केबीसी में गया था तो वहाँ पे लोग जो है बच्चे जाते थे तो बोलते थे कि देखो केबीसी वाले के बच्चे जा रहे हैं। तो बच्चे आकर कहते थे कि पापा हमको लोग कहते हैं केबीसी वाले के बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे खुश होते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के नाम से जाना जाऊँ, ताकि मैं अगर कहीं जाऊँ तो ये लोग कहे कि हाँ प्रियदर्शनी के पापा जा रहे हो। तो अच्छा लगता है कि बच्चों के नाम से अगर माँ बाप जाना जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुभकामना रही हमने की तरफ से, और बच्ची के भी शुभकामना बा, भविष्य में जौन भी सपना रखत या वो जरूर पूरा होके। जी धन्यवाद। यही क्रम में यहाँ पर हमारा साथे मौजूद बने उमेश जी के मित्र विक्रांत सिंह जी, जौन की राजद के युवा जिलाध्यक्ष हैं। विक्रांत भैया, जैसे बच्ची अभी इतना मार्क्स ले बिया और सिविल सर्विसेज में जाए के सपना रखतिया, और वह इस चीज़ के बड़ा बढ़िया से जानता नहीं समझता नहीं, का कुछ पोटेंशियल दिखता बच्ची के रिजल्ट अला पर, और का कुछ कहे के चाह? सबसे पहले तो राणा जी रुआ चैनल के बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि रुआ छात्र संघ के उत्साहवर्धन खातिर गांव-गांव घूम के और लोग के साक्षात्कार लेते नहीं, एक खातिर रुआ चैनल के रुआ टीम के बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, विपरीत परिस्थिति में अगर कोनो बच्चा अपना स्व के बल पर स्व अध्ययन करके एगो 80% से ऊपर मार्क्स ले आवता, तो निश्चित रूप से ओकरा क्षमता के आकलन ए रूप में कल जा सकता है कि वो भविष्य खातिर जौन बावे वो एगो बहुत बड़ा मतलब चीज़ बावे। वो बच्चा होके चाहे बच्ची होके, ओकरा खातिर जौना स्तर से लगन, मेन चीज़ में लगन होखेला। गांव देहात में रहते हुए स्व अध्ययन करके अगर कोनो बच्चा इस तरह के मार्क्स ले आवता, तो निश्चित रूप से ये बात कि अगर यह लगन मेंटेन करके रह गई, सतत यही लगन के हिसाब से वो काम अपन करत रह गई, अध्ययन करत रह गई, तो निश्चित रूप से वो देश के कोनो भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकता। ऐसे कि एग्ज़ाम में और बौद्धिक क्षमता, सतत अध्ययन के क्षमता, ये बहुत बड़ा मायने रखेला। सब परिवेश से कट के अपना अध्ययन पर फोकस कैल
इहे जौन बावे आगे भविष्य में रिजल्ट दिला। और ई सारा चीज़, ई सारा गुण जौन बावे ए बच्ची में दिखता। ऐसे अगर एकरा के भविष्य के IAS के रूप में अगर देखल जाओ तो अतिशयोक्ति ना हुई। देखिए रिजल्ट का होई, का जाई, कोना समय में कितना सीट रहेला, ओ समय के स्थिति परिस्थिति का होई, इ नइखे कहल जा सकत। लेकिन जहाँ भी रही, जौना क्षेत्र में रही, एकर प्रदर्शन बेहतर रही। ये जरूरी नहीं है कि IAS के हो बन जाओ, IPS बन जाओ। चूँकि हमनी के गांव देहात के एगो ई मानक है, स्टैंडर्ड मानल जाला कि पढ़े में लड़का अगर बहुत तेज बा, बहुत बढ़िया बा, तो ओकरा के IAS बने के बाद सिविल सेवक बने के ओकर मतलब एम रहेला फर्स्ट। तो एम का होई भविष्य में, वो तो भविष्य के गर्त में बावे। लेकिन जो ना लगन से मेहनत कर रहल बड़ी आ जो ना हिसाब से इनकर प्रदर्शन बावे, वही पर अगर आकलन कल जाओ तो निश्चित रूप से ये आए वाला समय खातिर जौन बावे एगो हमनी के क्षेत्र के IAS मिली। अब चाहे वो IAS में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जोना रैंक में होकस, जोना सर्विस में होकस, लेकिन उम्मीद कल जा सकेला, इनकरा से उम्मीद लगावल जा सकेला। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर राजद के नागेंद्र माझी जी बानी जौन की राजद के युवा जिला उपाध्यक्ष हैं और हमरा साथे बानी। नागेंद्र भाई का कुछ कहे के चाहे बच्ची जौन बिया इतना अच्छा मार्क्स ले आइल बिया, तो का कहे के चाहब रहुआ अपना तरफ से? जी निश्चित रूप से ये बहुत ही गौर के बात बा पूरा जिला और प्रखंड के लिए। और पहले हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब पहले पुरुषों का ज़माना था, अब महिलाओं का ज़माना है। बिल्कुल। पढ़ाई के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं हर कस्बा गांव में देखिए तो लड़कियां सबसे ज़्यादा स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं। और ये जो बच्ची जिस परिस्थिति में दिल्ली से आकर इस गांव के परिवेश में अपना जो है एम कायम रखा, अपना स्टडी उसी रूप में कायम रखा जिस रूप में दिल्ली में रखे थे, और वो बनाए रखा, ये काबिले तारीफ़ है। और इसमें कोई माने आश्चर्य नहीं होगा कि बच्ची आगे चलकर बहुत बड़ा काम करे, इससे भी बड़ी सफलता हासिल करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल, हमनी की तरफ से भी शुभकामना रही कि बच्ची जौन बिया वो भविष्य में आगे जाके नाम करो, परिवार के नाम रोशन करो। प्रदर्शनी के दादाजी बानी कृष्णानाथ कुशवाहा जी हमरा साथे। राउर पोती जौन बिया बड़ा बढ़िया रिजल्ट गेल बिया और चारों ओर चर्चा हो रहल बा, कैसन लागता, का कहेम? खूब बढ़िया लागता, प्रयास भी करतिया, पढ़े में भी ठीक बिया, बढ़िया लगता। 10 आदमी नाम लेता रहे। आगे उमेश कुमार कुशवाहा के लड़की बढ़िया नंबर ले होती है, बढ़िया ढंग से पढ़ती है, ढंग से भी है। खुश बानी हम। चलिए प्रदर्शनी के मम्मी जन बानी पिंकी देवी जी हमारा साथे बानी। बेटी इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई है और हर कोई अच्छा कह रहा है, बधाई देने आ रहा है और भविष्य के लिए शुभकामना दे रहा है कि बड़े होके ये करे वो करे। आप क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी के इतने अच्छे नंबर आए और आगे के लिए इसके लिए आशीर्वाद है कि आगे खूब मेहनत करें, ऐसी तरक्की करें और गांव जिला का नाम रोशन करें। तो वो तो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है कि सिविल सर्विसेज में जाए, आप क्या चाहती हैं कि आप वो क्या करें? जो उसका मन है वो करें, मेरा ये मन है। हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि आप ये करें आप वो करें, उसका जो मन है वो चाहे वो करें। सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसमें वो अच्छे नंबर लाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। चलिए बिल्कुल, माँ बाप के, परिवार के, गांव जवार के, देश के नाम रोशन करस और भविष्य का हमनी के तरफ से शुभकामना बा कि भविष्य में जौन भी सपना रखत रही, अगर सिविल सर्विसेज में के सपना बटे तो सपना ज़रूर साकार होके, ये हमनी की तरफ से शुभकामना रही। और जो हमनी के देख रहल बा वो भी देख के ये चीज़ से इंस्पायर्ड हो सकता कि घर में पढ़ के भी, सेल्फ स्टडी क के भी बढ़िया रिजल्ट लियावल जा सकता। ओकरा खातिर कोनो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान या बहुत बड़ा स्कूल या प्राइवेट स्कूल में गई जरूरी बाटे। घरहूँ रह के खुदों से पढ़ के ई मुकाम हासिल कल जा सकता। ई एगो हमनी यहाँ के जे बच्चा या छात्र या छात्रा पढ़ता लो वो लोग खातिर इंस्पिरेशन बाड़ी प्रदर्शनी, तो वह देख के इंस्पायर्ड होके ये चीज़ अपना सकतनी। और फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।